Hello students, today is the fourth session of our Tally practical topic, that is chapter number 3, computerized accounting with GST. In the last lecture हमने देखा था कि किस तरह से हम वाउचर एंट्रीज कर सकते हैं. वाउचर एंट्रीज करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स थी जो हमें फॉलो करनी थी. लाइक हमें पहले कंपनी क्रिएट करनी थी, उसके बाद हमें लेजर्स बनाने थे. लेजर्स बनाने के बाद हम वाउचर एंट्री कर सकते थे एंड देन हम लोग बहुत सारी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते थे डिपेंडिंग अपॉन आर एंट्रीज. सो आज भी सेम टाइप ऑफ असाइनमेंट हम लोग करेंगे, असाइनमेंट नंबर 4. देन इसके बाद है आपका असाइनमेंट नंबर 5, दैट इज योर SOP, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को बोर्ड की तरफ से एक असाइनमेंट दिया गया है विच विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम. जब भी आपके बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उस वक्त बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में वो आएगा. सो let us start with assignment number 4 today. Use the following details to create measures सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 1920. 1920 मतलब 19 में हमारा ईयर स्टार्ट होगा और 20 में एंड होगा. नीचे कंपनी डिटेल्स दिया गया है. कंपनी नेम मेशर सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी. सो वी विल गो टू टैली. टैली स्टार्ट किया मैंने, मुझे न्यू कंपनी क्रिएट करनी है तो आई विल प्रेस C. कंपनी का नाम डालेंगे मेशर्स सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी. एड्रेस वहां पर दिया हुआ है 512 शनिवार पेट नवरंग बिल्डिंग पुणे. 512 शनिवार पेट नवरंग बिल्डिंग पुणे. पुणे 30 दिया हुआ है, सो 30 माइट बी द पिन कोड, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 30. देन स्टेट इज महाराष्ट्र. पिन कोड आई डोंट हैव द फुल पिन कोड तो मैं नहीं डालूंगी. फोन नंबर दिया है क्या वहाँ पे? नहीं दिया है, सो यहाँ पे मैं नहीं डालती हूँ नंबर. मोबाइल नंबर भी नहीं दिया, नहीं डालेंगे. जो नहीं दिया है वो नहीं डालेंगे. ईयर बोला था फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1/4/2019, तो 1/4/2019 मैंने डाला. उसके बाद है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है 1/4/2019, सेम रखेंगे. एक्सेप्ट एंड यस. ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा ये एक फील्ड हम लोगों को अकाउंट्स ओनली वाला दिखा नहीं, बिकॉज हम यहाँ पर अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट कंपनी जो क्रिएट होती है वो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के साथ क्रिएट होती है. लेकिन अगर हमें इसको चेंज करना है तो कल भी मैंने बताया था F11 करके अकाउंटिंग फीचर्स में जाके मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर देंगे, एक्सेप्ट. देन देखिए मेरे खाली अकाउंटिंग फीचर्स एक्टिवेट हो गए. नाउ आगे देखते हैं क्या बोला है. नीचे बोला है जनवरी 2020 को फर्स्ट ट्रांजैक्शन है. मिस्टर सरोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम लोगों को पहले इसका वाउचर टाइप और उसके अंदर कौन से लेजर्स, दैट इज उसकी जर्नल एंट्री डिसाइड करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर मिस्टर सरोज ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, मतलब बिजनेस में कैश आया तो हम वाउचर टाइप लेते हैं रिसिप्ट. नाउ एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पर मुझे कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की जरूरत है, बट जैसे कि आपको पता है ये हमारा टैली है. टैली हमको अकाउंट्स इन्फो लेजर के अंदर डिस्प्ले के अंदर देखिए तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस बाय डिफॉल्ट आपको बनाकर देता है. तो हम सिर्फ कैश अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, बाकी हमें कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है. तो मैं क्रिएट में गई, मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल अकाउंट, कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट. Rest all the details is up to you. If you want you can fill it up. Accept yes. तो मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट में रिकॉर्ड होगा, उसके लिए मुझे ये 2 लेजर्स की रिक्वायरमेंट है, वो दोनों लेजर्स मैंने क्रिएट किए. देन नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब मेरे कैश बैंक में गया तो एक सोर्स से दूसरे सोर्स में गया तो हमारा वाउचर टाइप होगा कॉन्ट्रा. बैंक कैनरा बैंक इज द रिसीवर, तो मैंने लिखा कैनरा बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट क्योंकि मेरा कैश गया. देन यहाँ पर कैनरा बैंक और कैश लेजर है, सो आई नीड टू क्रिएट कैनरा बैंक क्योंकि कैश तो मेरे पास ऑलरेडी है. कैनरा बैंक अकाउंट कम्स अंडर बैंक अकाउंट्स.
बैंक के अकाउंट की अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो यू कैन जस्ट फिल इट अप और एक्सेप्ट कीजिए। ये हम सिंगल लिंगल लेजर में बना रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो सारे लेजर्स में मल्टीपल में भी क्रिएट कर सकते हूँ। क्रिएट, अभी 2 लेजर जो मैं बना चुकी वो वापस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सेव हो गए ना। अब आगे के जो होंगे हम मल्टीपल में बनाते हैं। पेड ऑफिस रेंट, पेड मतलब पे किया मतलब पेमेंट वाउचर में जाएगा। ऑफिस रेंट तो एंट्री बनेगी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैनरा बैंक अकाउंट। अब आप कहेंगे कैनरा बैंक क्यों? क्योंकि भाई चेक से पेमेंट किया है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए ऑफिस रेंट और कैनरा बैंक। अभी अभी हमने कैनरा बैंक बना लिया था, तो हम सिर्फ ऑफिस रेंट नाम का अकाउंट बनाएंगे विच कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुमित स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदा, परचेज किया तो परचेज वाउचर में जाएगा। ऑन क्रेडिट खरीदा तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। सी स्टूडेंट्स, आप लोगों को जर्नल एंट्रीज आती हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट पे खरीदा सुमित स्टील वर्क्स से, तो मैंने यहाँ पे लिखा सुमित स्टील वर्क्स अकाउंट। सो यहाँ पर मुझे कौन से 2 लेजर्स चाहिए? परचेज चाहिए और सुमित स्टील वर्क्स चाहिए। मैं गई टाली में, मैंने पहला लेजर क्रिएट किया परचेज अकाउंट, परचेज में जाएगा एंड सुमित स्टील वर्क्स सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि हमने उससे खरीदा है। देन नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू रितु फॉर कैश, सेल किया ना, सेल इज इंपॉर्टेंट, सेल्स वाउचर में जाएगा। कैश आएगा, गुड्स जाएंगे, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश और सेल्स चाहिए, कैश तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हम सिर्फ सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे, कम्स अंडर सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट परचेज्ड ऑफिस परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर परचेज किया तो इसको हम लिखेंगे परचेज वाउचर में, क्योंकि वट अगर क्रेडिट पे परचेज किया होता तो जर्नल वाउचर में डालेंगे। याद कीजिए आप, हमने जब ये वाउचर टाइप्स पढ़े थे तभी मैंने बताया था एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट जर्नल वाउचर टाइप में जाता है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो यहाँ पर मुझे चाहिए फर्नीचर और कैश नाम का लेजर, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी फर्नीचर। कैश बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज कैश ऑलरेडी टैली हमको क्रिएट करके देता है। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो जर्नल वाउचर में जाएगा, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे डेप्रिसिएशन लगाया? फर्नीचर पे लगाया। सो यहाँ पर मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन और फर्नीचर, तो फर्नीचर तो मैं अभी अभी बना चुकी, तो मैं वापस उसको क्रिएट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ क्रिएट करूंगी डेप्रिसिएशन अकाउंट कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब लेजर्स क्रिएट हो गए एक्सेप्ट यस। अब आप देखेंगे डिस्प्ले में आपको वो भी दिखेंगे जो आपने सिंगल में बनाए थे। सो इट इज लाइक डेटाबेस एक ही है, डेटा एक ही जगह पे जाके सेव हो रहा है, आप सिंगल से क्रिएट करो या मल्टीपल से क्रिएट करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो हमारे लेजर्स क्रिएट हो गए। लेजर्स क्रिएट करने के बाद हमें अब इसकी वाउचर एंट्रीज पास करनी है, तो हम बाहर जाएंगे गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर में जाके। अब देखिए यहाँ पर आपको ये सिंगल एंट्री मोड में दिखाई दे रहा है फिर से, तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आपको नीचे सेकेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूज सिंगल एंट्री मोड ऑफ अकाउंटिंग फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। मुझे सिंगल एंट्री नहीं चाहिए तो मैंने कर दिया नो, कंट्रोल ए टू एक्सेप्ट। देखिए टू और बाय आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एंट्री से। मिस्टर मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वाउचर टाइप था रिसिप्ट क्योंकि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F6। F6 इज द शॉर्टकट फॉर रिसिप्ट। टू क्या है? टू कैपिटल अकाउंट, व्हाट वाज द अमाउंट? 1,57,000 बाय कैश अकाउंट, एंटर एंटर, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, एक्सेप्ट यस। नेक्स्ट एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा, एंट्री थी कैनरा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, तो F4 प्रेस किया, कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। टू कैश अमाउंट वाज 50,000 बाय कैनरा बैंक अकाउंट। डिटेल्स मेरे पास हैं तो मैं डालूंगी, नहीं है तो जस्ट एंटर एंटर प्रेस करते जाइए, वो चलता जाएगा आगे। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू कैनरा बैंक, एक्सेप्ट यस।
देन उसके बाद थर्ड एंट्री पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे, एंट्री बनेगी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, तो पहले बाय साइड पूछ रहा है तो ऑफिस रेंट डाला मैंने 15,000, बाय चेक मतलब कैनरा बैंक से पे किया होगा, बीइंग ऑफिस रेंट पेड एक्सेप्ट यस। नेक्स्ट आता है परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट, तो परचेज वाउचर में जाएगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट इनवॉइस दिखाई दे रहा है, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वाउचर, तो हमने सीखा था कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वाउचर आएगा। एंट्री बनेगी सुमित स्टील वर्क्स 2 में आएगा क्योंकि क्रेडिटर है वो हमारा। इफ यू हैव द एड्रेस यू कैन पुट इट आउट, सपोज मैं डमी एड्रेस डाल रही हूँ, गांधी रोड उल्लासनगर, अमाउंट वॉज 10,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10,000। अब ये फिर से आ रहा है, ऑन अकाउंट सिलेक्ट करेंगे फिलहाल हम इसको, और इसको ऑफ कर देंगे। कंपनी फीचर्स में जाके F11 प्रेस किया, मेंटेन बिल वाइज डिटेल को नो कर दीजिए क्योंकि हमारे पास बिलिंग की कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 डाला। बाय परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एक्सेप्ट यस। नेक्स्ट आता है सोल्ड गुड्स टू रितु ऑन कैश, सेल्स किया, सेल्स वाउचर में जाएंगे, वापस से आपको इनवॉइस दिखाई दे रहा है, इसको कन्वर्ट करेंगे एज वाउचर में। बाय कैश सेल्स किया है तो कैश आएगा डेबिट में, अमाउंट वाज 12,500 बाय सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एक्सेप्ट यस। नेक्स्ट एंट्री इज परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज किया है तो इसको हम डालेंगे परचेज वाउचर के अंदर, तो ये मेरा परचेज वाउचर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब देखिए हम लोग वाउचर में एंट्री कर रहे थे, व्हाट इफ अगर मैं इनवॉइस में एंट्री करूं तो क्या होगा, सेम ध्यान दीजिए, सप्लायर इनवॉइस नंबर बिल नंबर पूछेगा वो, देन डेट पूछेगा कब खरीदा है, अब मेरे पास ये दोनों डिटेल नहीं है तो मैंने एंटर कर दिया। देन कैश पे मैंने खरीदा है, कैश डाला, पार्टीज नेम में मैंने डाला कैश क्योंकि अगर क्रेडिट पे खरीदा तो पार्टीज नेम में नाम डालते हैं ना, पर्टिकुलर्स में पूछ रहा है आइटम का नाम, तो कौन सा आइटम खरीदा है हमने, फर्नीचर, व्हाट इज द अमाउंट 25,000 एंटर, और कोई आइटम खरीदा है मैंने नहीं, एंटर, एंटर बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज एक्सेप्ट यस। नाउ देखिए अगर मैं प्रीवियस एंट्री देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगी, डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाके मैंने कौन सी एंट्री की थी परचेज में, ये वाली 25,000 की। नाउ दिस इज इनवॉइस, अगर मैं इसको कंट्रोल वी करती हूँ तो वाउचर में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो द वे यू वांट यू कैन डू। नेक्स्ट इज वापस से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, नेक्स्ट एंट्री क्या है, डिप्रिसिएट फर्नीचर, तो जर्नल वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, जर्नल के लिए F7, एंट्री वॉज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है 2,500 2,500, किस पे लगाना है, टू फर्नीचर बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर एक्सेप्ट यस। नाउ मेरी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। सबसे पहले मैं चेक करूंगी मेरा डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस, द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 1,79,500। अगर इसको डिटेल में देखना है तो हमने कल भी सीखा था लास्ट लेक्चर में कि ऑल्ट प्लस F1 से हम इसको डिटेल व्यू भी देख सकते हैं। देन डे बुक में जाएंगे तो सारी एंट्रीज दिखेंगी। अब कल मैंने आपको बताया था कि ये सारी रिपोर्ट्स आप प्रिंट भी कर सकते हो, सी यार जैसे ही मेरा ट्रायल बैलेंस डे बुक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन एक्टिव है, एक्टिव प्रिंट पे क्लिक किया मैंने, यस किया, सो इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू PDF। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए इसको प्रिंट किया इनटू वन नोट। सी यहाँ पे प्रिंटर में सेंड टू वन नोट दिखा रहा है, इफ यू वांट आप प्रिंटर की डिटेल्स भी चेंज कर सकते हो। ऑल्ट पी मैंने किया, यहाँ पे प्रिंट लैंग्वेज, प्रिंट प्रीव्यू, टाइटलिंग, पेज नंबर, सिलेक्ट प्रिंटर लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट प्रिंटर में जाइए। ना मेरे पास है XPF राइटर, तो मैंने इस पर क्लिक किया, डेस्कटॉप में मैं इसको सेव करती हूँ, सेव वन, सेव, डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, 1.xpf प्रिंट हुआ,
ये देखिए, ये है मेरी सारी जर्नल एंट्री। तो ये मेरी सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी का डे बुक मुझे डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से आप सारी रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हो। अगेन मैं गई ट्रायल बैलेंस में, ऑल्ट पी पे क्लिक किया, ट्रायल बैलेंस भी वो प्रिंट करके देगा, यस किया। अगेन मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया, से ट्रायल बैलेंस नाम से। देन बैक गई, रिपोर्ट्स में जाके बैलेंस शीट में गई, ऑल्ट पी किया, ऑल्ट पी से प्रिंट किया, यस किया, से पी एंड एल, सॉरी इट वाज बैलेंस शीट, नाम चेंज कर देंगे हम बाहर। सी ये है हमारी बैलेंस शीट, सी लाइबिलिटी साइड्स एंड एसेट साइड। इस तरह से वो पेपर पे भी प्रिंट होगी। ट्रायल बैलेंस इस तरह से प्रिंट होगा। इफ यू वांट यू कैन प्रिंट इन डिटेल व्यू ऑल्सो। लाइकवाइज हम प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिंट कर सकते हैं। ऑल्ट F1 किया, ऑल्ट पी इज यूज फॉर प्रिंट। सो एग्जाम में ये शॉर्टकट पूछा जाता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू प्रिंट इन टैली, तो इट्स ऑल्ट पी। यूजुअली दूसरी एप्लीकेशंस में वो कंट्रोल पी होता है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट कंटेन्स ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स बोथ, दैट इज दिस इज माय ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सो इस तरह से हमारा ये असाइनमेंट नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ना इनकेस अगर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इनकेस अगर आपकी जर्नल एंट्रीज में आपको डिटेल में देखनी है, अभी ना यहाँ पर सिर्फ उसका एक ही साइड दिखाई दे रहा है, बट इफ यू वांट टू सी बोथ द साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहाँ पर आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल्ड एंट्री भी दिखाई देगी। कैश अकाउंट, कैनरा बैंक अकाउंट, नाउ कैनरा बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। देन यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है कि कितना अमाउंट डेबिट है और कितना अमाउंट क्रेडिट है। सो इस तरह से आप इस वाउचर एंट्रीज को देख सकते हो। इफ यू वांट टू डू एनी मॉडिफिकेशंस यू कैन डू दैट आल्सो। With this, our assignment number 4 is over. In the next session, we will be doing with SOP, that is स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा, तो वो हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ। हैव अ ग्रेट डे।